मुमताज़ बेबाक अवामी सियासी मिली रहनुमा अलहाज नासिर हुसैन उस्ताद की सदारत में कायम की गई रहमतुल्लिल आलमीन सीरत कमेटी ज़िला गुलबर्गा का दफ्तर सलीम टावर मुस्लिम चौक गुलबर्गा में कायम किया गया है। इस दफ्तर की इफ्तिताई तकरीब नासिर हुसैन उस्ताद की सदारत में मुनक्किद हुई। फातिहा ख़ानी के ज़रिए दफ्तर का इफ्तिताह अमल में आया। मौलाना वक़ार अशरफ़ी ने फातिहा ख़ानी की और दुआ फरमाई। तक़रीब इफ्तिताह को मुखातिब करते हुए सीनियर सहाफ़ी अज़ीज़ुल्लाह सरमस्त ने कहा कि सियासी वाबस्तगी से बुलंद होकर मिली मसाइल की नुमाइंदगी और मिल्लत के हक़ में आवाज़ उठाने के लिए क़ायद मोहतरम अलहाज क़मरुल इस्लाम साहब ने मरकज़ी सीरत कमेटी ज़िला गुलबर्गा कायम की थी। उनके इंतकाल के बाद से कोई सदर ना होने की वजह से मरकज़ी सीरत कमेटी अब गैर कारकर्द हो गई है, एक्टिव नहीं रही है। मिली फ़िक्रमंदी और मिली तड़प रखने वाले उलमा व दानिश्वरों ने नौजवान हरकियाती बेबाक क़ायद नासिर हुसैन उस्ताद की सदारत में रहमतुल्लिल आलमीन सीरत कमेटी कायम की है। अज़ीज़ुल्लाह सरमस्त ने कहा कि ये कमेटी मिल्लत के तमाम तबक़ात और मसलकों की नुमाइंदा कमेटी होगी। अज़ीज़ुल्लाह सरमस्त ने बीदर के महमूद गाँवा मदरसे में पेश आए शरपसंदों की शरारत के वाक़े के हवाले से नासिर हुसैन उस्ताद पर ज़ोर दिया कि रहमतुल्लिल आलमीन सीरत कमेटी को इलाक़ा कल्याण कर्नाटक की सतह पर क़ायम किया जाए। मुमताज़ आलिम दीन मुफ़क्किर इस्लाम मौलाना जावेद आलम क़ासमी ने रहमतुल्लिल आलमीन सीरत कमेटी के क़याम पर इज़हार मसर्रत करते हुए कहा कि सीरत तैयबा ना सिर्फ बिरादरान वतन में बल्कि मुसलमानों में भी आम करने की ज़रूरत है। मौलाना जावेद आलम क़ासमी ने कहा कि सीरत तैयबा के कई ऐसे पहलू जिनमें मौजूदा हालात का सामना करने और मौजूदा हालात को बदलने की रहनुमाई मिलती है, हमारी नज़रों से ओझल हैं। मौलाना ने सीरत तैयबा के कई एक रोशन पहलू बयान किए जिनमें मुसलमानों को मुत्तहिद व मुनज़्ज़म करने, हालात को काबू करने के लिए बेहतरीन रहनुमाई मिलती है। मौलाना जावेद आलम क़ासमी ने स्कूल कॉलेजेस के तलबा व तालिबात को सीरत तैयबा से जोड़ने को वक्त की अहम ज़रूरत करार देते हुए कहा कि सीनियर सहाफ़ी अज़ीज़ुल्लाह सरमस्त साहब ने गुलबर्गा के मुख्तलिफ़ स्कूल कॉलेजेस में सीरतुन्नबी लेक्चर्स का इनेकाद करके कामयाब तजुर्बा किया है और इसके अच्छे नताइज सामने आए हैं। रईसुल खुतबा मौलाना वक़ार अशरफ़ी ने अंबिया कराम में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़ाम व अज़मत को बयान करते हुए कहा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशियाँ मनाना, जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाना कोई नई रिवायत नहीं है, बल्कि जब अभी दुनिया का वजूद नहीं था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीलाद हुई। मौलाना वक़ार अशरफ़ी ने मज़ीद कहा कि रहमतुल्लिल आलमीन सीरत कमेटी सीरत तैयबा को मुसलमानों गैर मुस्लिमों में आम करने के साथ साथ मिल्लत की भरपूर नुमाइंदगी करेगी और बेबाक मिली क़ायद व सदर रहमतुल्लिल आलमीन सीरत कमेटी के हैसियत से नासिर हुसैन उस्ताद अपना लोहा मनवाएंगे। सदारती तकरीर में इंजीनियर नासिर हुसैन उस्ताद ने सीरत तैयबा के हवाले से कहा कि हर चैलेंज का सामना करना ही नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का असल असवा है, सुन्नत है। हालात कितनी मुखालिफ और सख्त क्यों ना हो, उनका मुकाबला किस तरह करना चाहिए, ये हमारे नबी ने हमें सिखलाया है। हमारे नबी से बढ़कर कोई मुस्ले, कोई मजहबी रहनुमा, प्रैक्टिकल मैन अमली मैदान में कामयाब नहीं हुआ।
इसीलिए ईसाई मुसन्निफ माइकल हार्ट ने दुनिया की 100 बेहतरीन शख्सियात दी 100 में हमारे नबी को पहले मुकाम पर रखा। इस तरह हमारे नबी नंबर 1 हैं और हम मुसलमान भी तमाम उम्मतों और तमाम कौमों में नंबर 1 हैं। नासिर हुसैन उस्ताद ने कहा कि इस मुल्क पर हमने 1000 साल तक हुकूमत की और इस मुल्क को हमने ही आज़ाद करवाया और आज हमसे ही हमारी शहरियत सिटीज़नशिप पूछी जा रही है। नासिर हुसैन उस्ताद ने कहा बीजेपी हमें दूसरे दर्जे का शहरी बनाना चाहती है, जबकि हम इस मुल्क के नंबर 1 शहरी, नंबर 1 सिटीज़न हैं। नासिर हुसैन उस्ताद ने मज़ीद कहा कि मौजूदा हालात में जबकि मुसलमानों का नाम व निशान मिटाने की साजिशें हो रही हैं, मुसलमानों और उनके तमाम कायदीन को मुत्तहिद होने और अपने अपने हक़ीर ज़ाती मफादात से ऊपर उठकर मिली मफाद के लिए मुत्तहिद व मुनज़्ज़म होने की ज़रूरत है। नासिर हुसैन उस्ताद ने बतौर ख़ास मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से वाबस्ता तमाम मुस्लिम कायदीन से कहा कि वो अपनी अपनी पार्टी की ज़हनी ग़ुलामी करना छोड़ दें और अपने मुकाम को पहचानें। मिल्लत के लिए मिली मसाइल पर फ़िरक़ा परस्ती के ख़िलाफ़ पूरी बेबाकी के साथ मुस्लिम कायदीन को आवाज़ उठाना चाहिए। कार्रवाई का आगाज़ क़िरात कलाम पाक को नात से हुआ। मुख्तलिफ़ शोबाहाए हयात के मुअज़्ज़िज़ीन और अहम शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। अफ़ज़ाल महमूद ने खैर मक़दम किया, निज़ामत की और आखिर में शुक्रिया अदा किया। ये गुलबर्गा शहर के अंदर जुलूस का इंतज़ाम है। 2-3 चीज़ों के ऊपर हमको अपने जहन में पार्टी की गुलामी को हट करके इन चंद सवालात के ऊपर रोशनी डालना है। और आप स्पेशली सोशल मीडिया के जो चैनलिस्ट हैं, आपके जो जर्नलिस्ट हैं, मैं आप लोगों से पूछता हूं कि पिछले साल क्यों नहीं मनाया गया? पिछले साल भी वाकयात हुए, पिछले साल भी गुलबर्गा शहर के पुलिस कमिश्नर गुलबर्गा के जो सीरत कमेटी के जिम्मेदारों को गुंडा बोलता है। कहां थी मरकजी सीरत कमेटी के जिम्मेदार जब यही जिनको गुंडा बोले आज गुलबर्गा शहर के अहम लोग हैं, एक आदमी, दोनों कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, यहीं पे उसको रोका गया। अलग अलग नहीं है। यहाँ पर गुलबर्गा शहर के अंदर 41 साल से मरकजी सीरत कमेटी मरहूम कमरुल इस्लाम साहब के क़यादत में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा और जुलूस होता था। उसी ज़िम्मन में पिछले 5 साल पहले जब कमरुल इस्लाम साहब का इंतकाल हुआ तो सज्जाद नशीन ख्वाजा बंदे नवाज गेशुराज रहमतुल्लाह अलैह सैयद शाह कुतुब हुसैनी साहब ने ये फैसला किया कि तमाम जिम्मेदारों को लेकर के उस साल जलसे की क़यादत निगरानी जो है उस सज्जाद साहब की निगरानी वहाँ पे जो तय हुआ था कि आगे आने वाले दिनों में गुलबर्गा शहर के एमएलए नात के जो रहेंगे उन्हीं के निगरानी में जो है जलसा होगा। वही चीज़ कायम है। आज भी हम लोग उस ताल्लुक से कोई हमारा दूसरी राय नहीं है। आज भी हम उस जुलूस के अंदर हम तमाम लोग रहमतुल्लाह आलमीन सीरत कमेटी के पिछले इजलास में भी हमने साफ तौर पर ये कहा है, गुलबर्गा के बहुत सारे जिम्मेदार, पिछले मरकजी सीरत कमेटी के जिम्मेदार, कांग्रेस के जिम्मेदार, तमाम लोग एक फिक्र को लेकर, एक जहन को लेकर कि गुलबर्गा शहर का जो माहौल है, जिस तरह से फिरका परस्त ताकतें इंतशार पैदा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं इस जलसे के अंदर कहीं ना कहीं उसको डिस्टर्ब करने की बात होगी। वहाँ पर कुछ भी ऐसे वाक़या अगर होंगे तो कौन जिम्मेदार रहेगा? तो उस फिक्र को लेकर के लोगों ने, अवाम ने ये तजवीज़ पेश की कि नासिर हुसैन उस्ताद साहब आप उसकी क़यादत लें। मगर मैंने उस मीटिंग में ही साफ तौर पर कह दिया था कि यहाँ पर क़यादत की बात नहीं है, हम उस जलसे के अंदर शामिल होंगे, जुलूस के अंदर शामिल होंगे और गुलाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत से होंगे।
और सब साथ में चलते हुए पैदल रहेंगे। उसमें हमको क़यादत की भी ज़रूरत नहीं है, हमको किसी जिम्मेदारी की ज़रूरत नहीं है। वो एक अपनी बात जो आपका जो जहन में सवाल है, अवाम के जहन में सवाल है, मैं समझता हूँ कि वो क्लियर हो चुका है। यहाँ पर जो मरकजी सीरत कमेटी जो गुलबर्गा ज़िले के अंदर, गुलबर्गा शहर के अंदर ईद मिलाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इसी 2 चीज़ के लिए वो एक्टिव होती है, उसके बाद में ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर एक रजिस्टर्ड बॉडी हमने की है। हमारा मकसद एक लॉन्ग टर्म मकसद है। ये सिर्फ गुलबर्गा शहर के अंदर नहीं है, बल्कि इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमको ऑर्गेनाइज करना है। तमाम मिली मसाइल को लेकर के, मिली फिक्र को लेकर के किस तरह से हम सियासी प्लेटफॉर्म से हट करके मिल्लत के साथ जुड़ना है, मिल्लत के तकालीफ को जबान देना है, हुकूमत के सामने उस फिक्र को रखना है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हमारे हिंदू भाइयों में आम करना है। ये तमाम चीज़ों को लेकर के एक गुलबर्गा शहर के मुख्तलिफ शोबे के जिम्मेदार एक फिक्र लेकर के जब बैठ करके इसको तय पाया गया है कि हमको इस बॉडी के तहत हमको आगे बढ़ना है। और गुलबर्गा जिले, क्योंकि हम देखते हैं अड़न का मामला है, गुलबर्गा की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब हमारे 9 से 10 माएँ जो है जेल होती थी। बड़े बड़े फसादात, बड़े बड़े दंगे हम देखे। 165 लोगों के खिलाफ केस हुआ, जेल के सलाखों पे। इसकी जिम्मेदार कौन है? ये आवाम के बीच में, मिल्लत के बीच में आना चाहिए। कहीं ना कहीं इन तमाम मसाइल पर आप अपने सियासी जमात की मजबूरी के तहत आप अपने जबान को सीखे खामोश करें। आप सियासी जमात के गुलाम बन चुके हो। इसका खामियाजा पूरी मिल्लत को उठाना पड़ रहा है। ऐसे मामलात पे, ऐसे हालात पे हमको एक गैर सियासी तंजीम जिसमें मुख्तलिफ शोबा हयात के लोग उसमें रहें, उलमा इकराम हमारी सरपरस्ती करें, मशाइकीन हमारी सरपरस्ती करें, मुख्तलिफ शोबों से, चाहे वो एडवोकेट्स हो, डॉक्टर्स हो, ताजीर हो, हमारी खवातीन माएँ और बहनें हो, नौजवान हो, इन तमाम मुख्तलिफ शोबों में इनको ऑर्गेनाइज करके हमको आगे बढ़ना है और एक परमानेंट निज़ाम हमको कायम करने की एक पहल हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आपके चैनल के जरिए मैं गुलबर्गा जिले के तमाम अवाम को भी मैं अपील करता हूं कि आप यहाँ पर मरकजी सीरत कमेटी नहीं, रहमतुल्लाह आलमीन सीरत कमेटी के इस ऑफिस में आकर के रब्त कायम करें और आप भी इस कमेटी के साथ जुड़ें और आगे आने वाले दिनों के अंदर मिल्लत के काम के अंदर आप सरे फेरिस्त रहें। ये गुलबर्गा शहर के अंदर ये जुलूस का इंतजाम, 2-3 चीजें के ऊपर हमको अपने पार्टियों से हट करके फिक्र करनी है। अपने जहन में पार्टी की गुलामी को हट करके इन चंद सवालात के ऊपर रोशनी डालना है। और आप स्पेशली सोशल मीडिया के जो चैनलिस्ट हैं, आपके जो जर्नलिस्ट हैं, मैं आप लोगों से पूछता हूं कि पिछले साल क्यों नहीं मनाया गया? पिछले साल भी वाकयात हुए, पिछले साल भी गुलबर्गा शहर के पुलिस कमिश्नर प्रेस मीट करके गुलबर्गा के 2 सीरत कमेटी के जिम्मेदारों को गुंडा बोलता है। कहां थी मरकजी सीरत कमेटी के जिम्मेदार जब? यही जिनको गुंडा बोले आज गुलबर्गा शहर के अहम लोग हैं, एक आदमी, दोनों कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। यहीं पे उसको रोका गया। आप सरपरस्ती, आप क़यादत, आपकी पर्सनालिटी की तारीफ आप जब करते हैं तो आपको उस पर्सनालिटी की, आपकी क़यादत को, आपकी सरपरस्ती को कायम किस तरह से करना चाहिए? बुरे वक्त में करना चाहिए, बुरे हालात में आपको अपने आप को साबित करना चाहिए। अच्छे वक्त में आप आएंगे, झंडा हलाएंगे, जाएंगे, ये नहीं। आपको अपने आप को साबित कब करना है? जब कौम के सामने, मिल्लत के सामने, जब एनआरसी के लिए परमिशन पुलिस कमिश्नर नहीं देता है, तो जब आपकी क़यादत को साबित करना है, आपकी सरपरस्ती को साबित करना है। जब पिछले साल जब परमिशन पुलिस कमिश्नर नहीं दे रहा था, तो क्यों उस जुलूस को नहीं ऑर्गेनाइज किया गया? ये सवालात आप लोग उनसे पूछना चाहिए। आप तमाम परमिशन से मिल रहे हैं, आप तमाम, ये आज मिल्लत के सामने खुदा ना खास्ता ये जो फिक्र लेकर के जो
मिलन फंक्शन हॉल में जो अवाम ने इस इजहार किया है, ये इजहार हमको जलसे की क़यादत करने से हम कोई बड़े बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम कितने भी जलसे कर लो, कितने भी जुलूस कर लो, हमको गुलाम के हैसियत से हम आका के गुलाम हैं। यहाँ पर गुलबर्गा शहर के अंदर गणेश चतुर्थी हो रही है, बीजेपी के लीडर्स वीएचपी का जुलूस, क्या नारेबाजी हुई है, क्या म्यूजिक बजाया गया है, कहां थे जिम्मेदार, क्यों उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया। सोशल मीडिया में आम है कि पुलिस ऑफिसर्स वहां पे डांस कर रहे हैं, क्या आपने उसके खिलाफ काम किया। बीदर में आज मामला हुआ है, गुलबर्गा के अंदर ये एक ही इंसिडेंट नहीं है, पहले एक इंसिडेंट होता है, उसके बाद रात के 2 बजे, फिर दूसरे दिन फिर और एक बार फॉलो अप करते हैं। इसके जिम्मेदार यहां पर गुलबर्गा शहर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू मुस्लिम तमाम लोग, एक सेकुलर माहौल है, इस फिजा को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। आज जरूरत इस बात की है कि हम किसकी सरपरस्ती में काम कर रहे हैं, जरूरत इस बात की है हम जाने कि बुरे वक्त में भी वो सरपरस्त हमारे साथ बैठा हो, बुरे वक्त में भी वो सरपरस्त हमारे साथ खड़ा हो। वो सवाल आपको पूछना है। अच्छे वक्त में हम एहतजाज अगर करना है, कोई बोलता है कि भाई हमको परमिशन देंगे तो हम एहतजाज करेंगे, गुलबर्गा बंद करना है हमको एहतजाजी तौर पर, नहीं हम नहीं कर सकते। माइक का अजान का मामला, जो कोई स्वामी आकर के बोलेगा कि माइक हम निकाल देंगे, पूजा हम मस्जिद के बाहर करेंगे, कहां थे आप लोग, क्यों आप स्वामी जी बोलते हैं। आप ऐसे लोगों को जो हमारे मस्जिदों के अजान के मामले में माइक निकालने की बात करें, लगता है आपकी सरपरस्ती का। जब कौम को जरूरत होती है, मिल्लत को जरूरत होता है आपकी सरपरस्ती की, जब आप अपनी सरपरस्ती को, आपकी क़यादत को, आपके एस्टैब्लिशमेंट को, आपकी पार्टी की ताकत को जब बताइए। बहैसियत मुसलमान, बहैसियत सेकुलर शहरी, आप इन सवालात का जवाब देने की कोशिश कीजिए और सवालात करने की जरूरत कीजिए। आप किसी भी ताल्लुक से आप पार्टी रख सकते हो। आज सियासी जमातों के गुलाम हमको बन करके रहना नहीं है, हमको इस अमन व अमान को बरकरार करना है। गुलबर्गा शहर में हमारे हिंदू भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सेकुलर जहन रखने वाले हैं, मगर 1% लोग जो फिजा को बिगाड़ रहे हैं, उन 1% लोगों के खिलाफ भी आप जो फिक्र लेकर के आए हैं ना, इस फिक्र को उनके सामने पूछिए। आज जो मरकजी सीरत कमेटी के क़यादत के ताल्लुक से जो मीटिंग हुई है, मैं आपको ये साफ तौर पर, आप सोशल मीडिया में भी मैं समझता हूँ लाइव था, देख लीजिए आप। जितने जिम्मेदार, कांग्रेस के जिम्मेदार, उलमा इकराम, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, ताजिर, तमाम लोगों ने फिक्र जाहिर की कि नासिर हुसैन उस्ताद साहब आप इसकी क़यादत कीजिए। मगर मैंने कहा कि मिलाद के नाम पर हम लोगों को, गुलबर्गा के तमाम दूसरे मजहब के लोगों के सामने ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि हमें फूट है। सियासी तौर पर हम अलग अलग हैं, बेशक रहेंगे, मगर इस मामले में हमको इत्तेहाद बताना है, इसलिए हमने उनको आगे किया और हम बहैसियत गुलाम मुस्तफा